हे व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं अमन और आई से इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है हमारी 10 डेली यूज वर्ड्स 100 डे सीरीज का डे 73 और आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है चॉप, CHOP, चॉप, जिसका मतलब है काटना या फिर टुकड़े करना। काफ़ी कॉमन वर्ड है ये चॉप, आपने यूज़ किया होगा पहले या फिर सुना होगा। चॉप का मतलब है काटना किसी भी चीज़ को। ज़्यादातर सब्जियां काटने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, चॉपिंग वेजिटेबल्स करके। एग्जाम्पल्स देखेंगे, चॉप द कैरेट्स अप इनटू स्मॉल पीसेस। चॉप द कैरेट्स अप इनटू स्मॉल पीसेस, यानी गाजर को छोटे टुकड़ों में काट लें, उसे काट लो छोटे टुकड़ों में, चॉप। नेक्स्ट एग्जांपल है चॉप अप 3 टोमेटोज। चॉप अप 3 टोमेटोज यानी 3 टमाटर काट लो, उन्हें चॉप कर लो। नेक्स्ट वर्ड है इनहेरिट, INHERIT, इनहेरिट, जिसका मतलब है विरासत में पाना या फिर उत्तराधिकार में पाना। जैसे अगर कोई राजा है, वो राजा मर जाता है तो उसके बेटे को उसकी सीट दी जाती है, उसकी गद्दी दी जाती है, यानी उसे ही हम इनहेरिट कहते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे कैसे यूज करना है इसे। हु विल इनहेरिट द हाउस व्हेन ही डाइज। Who will inherit the house when he dies, यानी जब वह मर जाएगा तो घर का वारिस कौन होगा, या वारिस यानी जैसे उसको घर को संभालेगा कौन, या किसको विरासत में वो घर मिलेगा, या फिर उसका उत्तराधिकार कौन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है he will inherit the title on the death of his uncle. He will inherit the title on the death of his uncle, यानी वह अपने अंकल की मृत्यु पर उपाधि प्राप्त करेगा। जिस उपाधि पर उसके अंकल थे, उनके मरने के बाद वो पोजीशन, वो टाइटल उसको दिया जाएगा। ही विल इनहेरिट द, यानी उसका उत्तराधिकार उसे मिलेगा, या फिर वो गद्दी या टाइटल उसे विरासत में मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड है आज का एरोगेंट, ARROGANT, एरोगेंट, जिसका मतलब है अहंकारी या फिर घमंडी। एग्जाम्पल्स देखेंगे, शी इज रियली एन एरोगेंट गर्ल। शी इज रियली एन एरोगेंट गर्ल, यानी वह वास्तव में एक घमंडी लड़की है, अहंकारी है, उसको बहुत ज्यादा प्राउड है, अपने ऊपर घमंड करती है किसी भी चीज पर। नेक्स्ट एग्जांपल है ही इज नॉट ओनली एरोगेंट बट ऑल्सो सेल्फिश। ही इज नॉट ओनली एरोगेंट बट ऑल्सो सेल्फिश, यानी वह न केवल अभिमानी है बल्कि स्वार्थी भी है। वो बहुत स्वार्थी है और अभिमानी यानी घमंडी भी है। नेक्स्ट वर्ड है आज का फैक्टर, FACTOR, फैक्टर, जिसका मतलब है कारक या फिर कारण, किसी भी चीज का कारण हम बोलते हैं जिसे, उसे हम फैक्टर कहते हैं। कैसे यूज करना है देखते हैं। हिज मैनर इज अ फैक्टर इन हिज सक्सेस। हिज मैनर इज अ फैक्टर इन हिज सक्सेस, यानी उसका ढंग उसकी सफलता का एक कारक है, यानी जो उसको सक्सेस मिल रही है वो उसके जो मैनर्स है उसके कारण उसको मिल रही है। मैनर्स एक बहुत बड़ा कारण है उसकी सक्सेस के पीछे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है देयर आर मैनी फैक्टर्स। देयर आर मैनी फैक्टर्स, यानी कई कारण है, कोई भी चीज़ हो सकती है, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आज का इम्प्लीकेट, IMPLICATE, इम्प्लीकेट, जिसका मतलब है फंसाना या फिर पेच में डालना। फंसाना यानी जैसे किसी ने कोई गलती नहीं की है बट उसके पीछे हम उसको उसमें फंसा देते हैं कि हाँ ये गलती इसने की है बोल के, ऐसा उसे हम फंसाना यानी इम्प्लीकेट कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, हिज एनिमीज ट्राई टू इम्प्लीकेट हिम। His enemies tried to implicate him, यानी उसके दुश्मनों ने उसे फंसाने की कोशिश की। tried to implicate him, फंसाने की कोशिश की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है have they any evidence to implicate him in the robbery. Have they any evidence to implicate him in the robbery, यानी क्या उसे लूट में फंसाने के लिए उनके पास कोई सबूत है। क्या उनको कोई सबूत है कि उसने ही लूट किया है, या फिर लूट में जो उनको फंसा रहे हैं, क्या कोई उनके पास एविडेंस है इस चीज़ का। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेस, TRACE, ट्रेस। काफ़ी कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा ये, जिसका मतलब है ढूंढना या फिर पता लगाना किसी भी चीज़ का। एग्जाम्पल्स देखेंगे, वी मस्ट ट्रेस द सोर्स ऑफ दिस नॉक्शियस गैसेस। वी मस्ट ट्रेस द सोर्स ऑफ दिस नॉक्शियस गैसेस, यानी हमें इन विषैली गैसों, नॉक्शियस का मतलब है जहरीली या फिर विषैली नुकसानदायक गैसें जो है, उनका स्रोत का पता लगाना चाहिए कि वो गैसेस कहाँ से आ रही हैं, कि उनका सोर्स क्या है, उसका पता लगाना चाहिए, ट्रेस करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल है पुलिस हैव नॉट बीन एबल टू ट्रेस द गैंग। पुलिस हैवंट बीन एबल टू ट्रेस द गैंग, यानी पुलिस गिरोह, यानी जो गैंग होती है, हिंदी में गिरोह कहा जाता है उसे, जो गैंग है उसका कोई पता नहीं लगा पाई है। ट्रेस करना आपने सुना होगा, कोई फ़ोन नंबर को ट्रेस करना, उसके फ़ोन नंबर का पता लगाना, उसका एड्रेस वगैरह लोकेशन, उसे भी ट्रेस करना कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आज का वैनिश, VANISH, वैनिश, जिसका मतलब है गायब या फिर समाप्त हो जाना। कोई भी चीज़ खत्म हो जाना, समाप्त हो जाने को एक वैनिश कहते हैं, और दूसरा है गायब हो जाना। जैसे दाग, जैसे ड्रेस में से अगर कोई दाग है उसे हम गायब करते हैं, साफ कर देते हैं, तो उसे वैनिश करना भी बोलते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, द स्मोक वैनिश्ड विद द विंड।
द स्मोक वैनिश्ड विद द विंड, यानी धुआं हवा के साथ गायब हो गया, हवा ही तो धुआं वहां से गायब हो गया, धुआं खत्म हो गया। मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैव वैनिश्ड फ्रॉम द अर्थ, मैनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स हैव वैनिश्ड फ्रॉम द अर्थ, यानी पृथ्वी से कई प्रकार के जानवर गायब हो गए हैं। बहुत टाइप के जानवर थे, बहुत वैरायटी थी जानवरों की, बट अब वो नहीं है, कोई रीजन के कारण खत्म हो गए हैं, वो वैनिश हो गए हैं। नेक्स्ट वर्ड है आर्ग्यू, ARGU, आर्ग्यू जिसका मतलब है बहस करना या फिर वाद विवाद करना। ये भी काफ़ी कॉमन वर्ड है, एग्जाम्पल्स देखेंगे। आई एम नॉट इन द मूड टू आर्ग्यू, आई एम नॉट इन द मूड टू आर्ग्यू, यानी मैं बहस करने के मूड में नहीं हूँ। काफ़ी सेंटेंस ही हम यूज़ करते हैं, बहुत बार आपने बोला होगा कि मैं अभी तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ, बहस नहीं करनी है वैसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट इज़ absurd टू आर्ग्यू अबाउट दिस, इट्स absurd टू आर्ग्यू अबाउट दिस, यानी इसके बारे में बहस करना बेतुका है, यानी फालतू है, बकवास है, इसके बारे में बहस करने का कोई सेंस नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है आज का इफेस, EFFACE, इफेस जिसका मतलब है मिटा देना, नष्ट करना या फिर भुला देना भी हम बोल सकते हैं किसी चीज को। एग्जांपल्स देखेंगे। टाइम अलोन विल इफेस दोज अनप्लीजेंट मेमोरीज, टाइम अलोन विल इफेस दोज अनप्लीजेंट मेमोरीज, यानी समय ही उन अप्रिय यादों, जो अनप्लीजेंट खराब यादें हो गई, उनको मिटा देगा। समय जो है वो समय के साथ, यानी वो चीज़ें जो है मिट जाएंगी खुद ही, अनप्लीजेंट मेमोरीज। नेक्स्ट एग्जांपल है दे गेव अस मेमोरीज विच विल नेवर बी इफेस्ड, दे गेव अस मेमोरीज विच विल नेवर बी इफेस्ड, यानी उन्होंने हमें ऐसी यादें दी जो कभी खत्म नहीं होगी, या फिर ऐसी यादें दी जो कभी भूली नहीं जा सकती, मिट नहीं सकती। सो चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, जो है हील, HEAL, हील जिसका मतलब है ठीक होना या फिर स्वस्थ होना। कोई भी चोट लगी, कोई भी बीमारी है, उसको हील होना, यानी उसका बीमारी का ठीक होना या फिर सही होना। एग्जाम्पल्स देखेंगे। द वुंड ऑन योर हैंड वुड हील ओवर सून, द वुंड ऑन योर हैंड वुड हील ओवर सून, यानी आपके हाथ का जो घाव है वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। वुड का यूज किया हमने, यानी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हर मेंटल स्कार्स विल टेक टाइम टू हील, हर मेंटल स्कार्स विल टेक टाइम टू हील, यानी उसके मानसिक घाव जो हैं वो ठीक होने में समय लेंगे या फिर उन्हें समय लगेगा ठीक होने में। सो चलिए आज के सारे वर्ड्स रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला वर्ड है चॉप, जिसका मतलब है काटना या फिर टुकड़े करना। इनहेरिट का मतलब है विरासत में पाना या फिर उत्तराधिकार पाना। नेक्स्ट है एरोगेंट, यानी अहंकारी या फिर घमंडी। फैक्टर का मतलब है कारक या कारण किसी चीज़ का, उसके फैक्टर्स। इम्प्लीकेट इसका मतलब है फंसाना किसी को या फिर पेच में डालना भी हम बोलते हैं। ट्रेस का मतलब आप जानते होंगे ढूंढना या फिर पता लगाना। वैनिश जो वर्ड है उसका मतलब है गायब या फिर समाप्त हो जाना, किसी भी चीज़ का वैनिश हो जाना। आर्ग्यू का मतलब है बहस करना या फिर वाद विवाद करना। नेक्स्ट वर्ड है इफेस, इफेस का मतलब है मिटा देना, नष्ट करना या फिर भुला देना किसी को। और लास्ट वर्ड था हील, हील का मतलब है ठीक होना या फिर स्वस्थ होना, पहले से बेटर होना। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।